आखिर क्या है बागेश्वर धाम सरकार यानी श्री धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कारों का रहस्य? कैसे बाबा भक्तों के बिना बताए उनका नाम से लेकर पता तक जानते हैं? कैसे बाबा श्रद्धालुओं के बिना बताए उनकी समस्याओं को पर्चे पर लिख देते हैं? क्या बाबा सही में चमत्कारी शक्तियों का ज्ञान रखते हैं? क्या सच में बाबा पर बालाजी महाराज की विशेष कृपा है? आज हम आपको बताएंगे। आपने अक्सर बाबा को भूतों और कुछ अदृश्य शक्तियों से बातें करते हुए भी देखा होगा। एक बार तो बाबा रावण से भी बात करते नजर आ रहे थे। बाबा के भक्त इसको चमत्कार मानते हैं, वहीं कुछ लोग इसे आडंबर कहते हैं। कुछ लोग इसे जादू मान रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसको साइंस से जोड़ रहे हैं। उनका मानना है कि बाबा को माइंड रीडिंग आती है। तो आखिर क्या है बागेश्वर धाम सरकार के चमत्कारों का सच? क्या ये कोई जादू टोना है? ये कोई माइंड रीडिंग की खास तकनीक है, या फिर बाबा सही में कोई चमत्कार करते हैं? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय बागेश्वर धाम कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बालाजी महाराज की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। बागेश्वर धाम सरकार मंदिर और यहाँ के आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि बाबा के दरबार में आकर श्रद्धालु अपनी अर्जी लगाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होने के साथ ही उन्हें हर कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भगवान बालाजी का दरबार लगाते हैं और अनजान लोगों को उनके नाम से बुलाते हैं। फिर पर्ची में लोगों की समस्या भी लिख देते हैं। बाबा का यही चमत्कार इन दिनों न्यूज चैनल्स पर छाया हुआ है और बाबा के इन कारनामों को कोई चमत्कार कह रहा है तो कोई पाखंड। बाबा के इन कारनामों ने पूरे देश को हैरत में डाल दिया है। बाबा के इन रहस्यों की गुत्थी सुलझाने के लिए कुछ न्यूज चैनल्स ने कुछ माइंड रीडर्स को अपने कार्यक्रमों में बुलाया, जो लोगों के बिना कुछ कहे माइंड रीडिंग के जरिए उनके मन की बात जान लेते हैं। उन माइंड रीडर्स ने बताया कि बागेश्वर बाबा भी माइंड रीडिंग के जरिए लोगों के मन की बात जान लेते हैं। उन्होंने आगे बताया कि माइंड रीडिंग की तकनीक विदेशों में बहुत प्रचलित है, लेकिन भारत में इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जो इनको करता है लोग उसे चमत्कार मान लेते हैं। तो क्या बागेश्वर धाम वाले बाबा माइंड रीडर हैं? बागेश्वर धाम सरकार यानी श्री धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी एक सभा में इन सभी बातों का खंडन करते हुए कहा कि वे माइंड रीडर नहीं हैं। माइंड रीडर्स चेहरे के हाव भाव को देखकर कुछ बातें बताते हैं, लेकिन बागेश्वर बाबा पर्चा पहले लिखते हैं और बाद में किसी को बुलाते हैं। अब ये चमत्कार नहीं तो और क्या है? हालांकि बागेश्वर वाले बाबा ने कभी भी खुद को भगवान या चमत्कारी पुरुष नहीं बताया। उनका मानना है कि उन पर बालाजी महाराज की विशेष कृपा है। वे हनुमान जी के परम भक्त हैं और इन्हीं की कृपा से वे इस प्रकार के अद्भुत चमत्कार कर पाते हैं। वे चमत्कार नहीं बल्कि अपने प्रभु के आदेशों का पालन करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ लोगों को बाबा पर संदेह है। उनका मानना है कि बाबा जिन भक्तों की बातें बताते हैं वे उन्हीं के लोग हैं। लेकिन बाबा इस प्रकार के संदेह करने वाले लोगों को भी जवाब दे चुके हैं। बाबा ने अपने दरबार में अनेकों पत्रकार बुलाए। उन सभी पत्रकारों ने अपनी मर्जी से लोगों को चुना और बाबा ने उनके आगे भी अपना ये चमत्कार कर दिखाया। लेकिन इन सब के बावजूद बाबा पर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा और अभी भी कुछ लोग बाबा के चमत्कारों का विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम भगवान बालाजी का बड़ा ही प्रसिद्ध और चमत्कारी मंदिर है। यहाँ पर हनुमान जी के सामने ही महादेव जी का भी मंदिर मौजूद है।
आज से करीब 20-30 साल पहले सन 1986 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। उसके बाद ये मंदिर काफी प्रसिद्ध होता चला गया। वर्ष 1987 में यहाँ संत सेतु लालजी महाराज का आगमन हुआ। ये आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी थे। उसके बाद वर्ष 2012 में श्रद्धालुओं की समस्या का निराकरण करने के लिए दरबार का शुभारंभ हुआ। वर्ष 2016 में बागेश्वर धाम में भूमि पूजन हुआ और फिर भगवान बालाजी का ये धाम समस्याओं के निराकरण के लिए प्रसिद्ध हो गया। आज के समय में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ के महंत हैं। बाबा श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ भक्तों की अर्जी सुनते हैं तथा समाधान लिखते हैं। दरबार में बाबा भक्तों की परेशानियों को स्वयं ही जान लेते हैं और उसे पर्चे पर लिखकर उसका समाधान बताते हैं। बाबा के इस चमत्कार को देखने और बालाजी महाराज के आशीर्वाद हेतु दूर दूर से भक्त बागेश्वर धाम आते हैं। श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने श्री हनुमान जी के आदेश से समाज सेवा एवं सनातन धर्म के प्रचार का संकल्प लिया हुआ है। शास्त्री जी जनमानस में बागेश्वर धाम सरकार के नाम से विख्यात हैं तथा इनकी कथाएं टीवी के माध्यम से करोड़ों लोगों तक पहुंचती हैं। बागेश्वर धाम सरकार उर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने हाल ही में तब सुर्खियां बटोरी जब नागपुर स्थित एक अंधविश्वास विरोधी संगठन ने उनकी चमत्कारी शक्तियों को चुनौती दी। 26 वर्षीय बागेश्वर धाम बाबा यानी श्री धीरेन्द्र शास्त्री किसी व्यक्ति द्वारा समस्या का उल्लेख किए बिना उनकी समस्याओं को एक पर्चे पर लिखकर उसका समाधान बताते हैं। इन्हीं बातों को देखते हुए उन पर नागपुर की संस्था ने अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है। बागेश्वर धाम को चुनौती देने वाले अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के उपाध्यक्ष श्याम मानव ने बाबा पर अनेकों आरोप लगाए हैं और बाबा पर अनेकों पत्रकारों ने भी ऐतराज जताया है। बागेश्वर बाबा अपने उग्र बातों और विचारों के लिए जाने जाते हैं और वे अपने इन्हीं विचारों के जरिए अपने विरोधियों को जवाब देते आए हैं। जिस किसी ने भी बागेश्वर धाम पर या उनके दिव्य दरबार पर प्रश्न उठाया, बाबा ने सबको मुंह तोड़ जवाब दिया। विवाद अधिक बढ़ने पर बाबा ने पुनः अपने दरबार में कुछ पत्रकारों को आमंत्रित किया और एक बार फिर अपने उस पुराने चमत्कार को सबके सामने दोहराया। आप बाबा के इन चमत्कारों के विषय में क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।